खेदर जी और मंत्री जी कृष्ण बेदी जी दोनों उकलाना पहुंच गए और डोल लगाना सवाल करते देखिए हजारों की संख्या में एक तरफा माहौल बनता दिखाई दे रहा है। साथ में आशा खेदर जिला अध्यक्ष और साथ में कृषि मंत्री बेदी जी बहुत बड़े बधाई के पात्र पूरा स्टाफ देखिए कितना एक तरफा माहौल बनता दिखाई दे रहा है। साथ में पूरे दिलो और जान से कृष्ण बेदी जी ने पूरा जोर लगा दिया इलेक्शन में और साथ में सभी अध्यक्ष साथी साथ में वाइस चेयरमैन जी चेयरमैन ओबीसी समाज की हजारों महिलाओं ने आकर के आज उकलाना मंडी में बीजेपी को पूरा समर्थन दे दिया। वो ओबीसी समाज की महिलाओं ने आकर के महिलाएं और साथ में आदमी भी हजारों चुनाव कार्यालय में होते नगर परिषद चेयरमैन पद के निकिता गोयल को एक तरफा समर्थन देते हुए और आशा खेदर जी कृष्ण बेदी मंत्री जी सभी लगे हुए हैं और एक तरफा जीतते हैं भाई, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा बन चुका है। बंगाल का चुनाव का परिणाम आते ही और भी ज़्यादा माहौल बन चुका है। एक तरफा माहौल बीजेपी की एक तरफा लहर बिल्कुल। अरे क्या भाई साहब तुम्हें सारदन डोल बजाओ तो हमें किसका माहौल लगा? हम देखा बाबूजी भगवान जीत कर बीजेपी पार्टी की एक तरफा माहौल बनता दिखाई दे रहा है। हाँ बीजेपी पार्टी जीतेगी, एक तरफ ही जीत है। हाँ हम भी आज करके आए ढोल वाले भगवान जीत कर आए, हमारे को बधाई मिला है। चेयरमैन साहब राम राम। राम राम जी राम राम। क्या माहौल दिखा आपने इलेक्शन में? यहाँ कृषि मंत्री बेदी जी भी आ रहे हैं, आशा खेदर जिला अध्यक्ष भी रणबीर गंगवा भी, यानी कि सारे मंत्री एक तरफा सारी बीजेपी आना लगे। सीएम साहब भी आए, क्या माहौल लगा भी आपने? बीजेपी क्यों नहीं आएगी? बीजेपी सिम कमल के फूल पे अगर चुनाव लड़ोगे तो बीजेपी आएगी। क्या माहौल लगा आपने? माहौल एक तरफा भाजपा के हक में। अभी 2 दिन से जो मतलब चुनाव परिणाम आए हैं बंगाल के लगा लो और लगा लो, उनसे कुछ फर्क पड़ा है? आप देखो जब बंगाल जैसे प्रदेश में भाजपा का कमल खिल सकता है तो उकलाना कोई बड़ी बात नहीं। तो एक तरफा माहौल बन गया 2 दिन से तरफा। मैं बताता हूँ आपको 2500 मतों से निकिता गोयल जी जीतेंगी और 13 तारीख को उकलाना में बहुत बड़ा जश्न होगा। चेयरमैन साहब नमस्कार। ठीक हो जी? 2 दिन से जैसे परिणाम आया है बंगाल का चुनाव का, आसाम के चुनाव का, उनसे बीजेपी को कितना फायदा हो? उकलाना में एकदम उत्साह लग रहा है, लोगों में भारी भीड़ है ऑफिस के अंदर भी। जी जो भी अभी चुनाव परिणाम आए हैं वो सिर्फ एक ही बात दर्शाता है, जो जनता का बीजेपी के प्रति विश्वास है, जो हमारी सरकार की जो विकासकारी नीतियां हैं उनके प्रति जनता का जो विश्वास है वही दिखा रहा है। और आप देख रहे हैं कि असम में हो चाहे बंगाल में हो, बहुमत से बीजेपी जीत रही है और सरकार बना रही है। यहाँ पे भी हमारा यही प्रयास है कि जो भाजपा की कल्याणकारी नीतियाँ हैं उसको जन जन तक कैसे पहुँचाया जाए। और उकलाना मंडी में भी मैं तो सभी वोटरों से भी यही अपील करता हूँ कि अपना जो निकिता गोयल हमारी बहन है उनकी ओर अपना वोट दें, ताकि हम जो भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा की जितनी कल्याणकारी पॉलिसीज़ हैं उनको जन जन तक पहुंचा सकें। हमने परसों बात की, जनता बोल रही है 2 से 2,500 वोटर जीते। आज और कल हमने बात की, 2-3 जगह बाइट ली, वही लोग बोल रहे हैं भाई 4 से 5,000 के बीच में जीतोगे। ऐसा क्या हुआ है? जी देखो ये तो जनता की आवाज़ है, मैं इस चीज़ पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो जैसे ग्राउंड में मैं भी घूम रहा हूँ, हमारी भारी मतों से जीत होगी। आप उकलाना की जनता कोई अपील करना चाहोगे? मेरा एक ही अपील है जो मैंने पहले भी कहा कि हमारी बहन निकिता गोयल को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं और 10 मई को भाजपा का बटन दबाएं और निकिता गोयल जी को जिताएं। और मैं भारी भीड़ देख लो, एक बीजेपी ऑफिस का है, भारी भीड़ श्रीनिवास गोयल का ऑफिस का, इतनी भारी भीड़ है कि जैसे रैली हो रही हो, चारों तरफ देख लो, जो दर्शक बैठे आने जाने वाले मान सम्मान करने के लिए वो भी देख लो, और अन्य साथी सभी बहुत भारी भीड़ है। आखिरी एकदम से 2 दिन से चुनाव का उछाल हो गया है। जो बंगाल का चुनाव परिणाम आया उससे और भी ज़्यादा। लाला जी राम राम। राम राम जी। कैसा चुनाव परिणाम लग रहा है? आप लगातार घूम रहे हो, किसकी जीतते हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। जो बंगाल का चुनाव हुआ उसके परिणाम आने के तुरंत बाद बीजेपी में और भी लहर होगी है, इस पर आप क्या कहोगे? बहुत बढ़िया हुई है। अब जो निकिता गोयल जी कितने वोटों जीते हैं? बहुत समर्थन दुआ के ले आया हूँ। 1 नंबर वार्ड में और 2 में आप सब जगह जाके आए हैं। अच्छा, तो जीत पूरा हाँ पूरा माहौल बढ़िया। राम राम भाई साहब। राम राम जी। परिचय कराइए अपना।
मैं रविंदर रोकी जी, मार्केट कमेटी चेयरमैन हिसार से जी। चेयरमैन साहब है, आपने किसा मोहल्ला का 2 दिन तो जैसे बंगाल के चुनाव का परिणाम आया है, बीजेपी में और भी आदमी आने लगे, क्या लगा आपने? बिल्कुल जी, लगना क्या है, हर आदमी आज हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के, जैसे आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के अंदर पूरा भगवा में हो गया और अन्य राज्यों के अंदर भी सिर्फ एक ही चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी और विकास की जो बात है। और हरियाणा की अगर बात करें तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं, आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से आज हम उकलाना के अंदर बैठे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि हर आदमी आज खुश है। पूर्ण रूप से एक ही चीज़ है, कमल का निशान, और हमारी जो प्रत्याशी है निकिता गोयल जी, उन्हीं का हर जगह चर्चाएं हैं और वो निश्चित रूप से 10 तारीख को एक वोट उनके पक्ष में डलने का काम होगा। अभी 2 दिन पहले उकलाना की जनता बोल रही है 2 से 2,500 वोटा था नितिका गोयल जीतेगी, लेकिन आज और कल से मैं पूछ रहा, जैसे ये चुनाव परिणाम आया असम के, बंगाल के, लोग बोले 5 से 5,500 वोटा जीतेगी। बिल्कुल, जीत निश्चिंत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर आदमी विकास चाहता है। मैं भी वार्ड नंबर 9 के अंदर मेरी अपने पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगी हुई है, तो मैं वहां घूम करके देखा और अन्य भी क्षेत्रों में सबका एक ही कहना है कि विकास अगर कोई करवा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिनकी नीतियाँ स्पष्ट है कि सिर्फ लोगों का काम और उनका हित। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, काम वैसे ऑटोमेटिक होगा उकलाना। बिल्कुल जी, आपकी बिल्कुल सही बात है जी।